इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। यह एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक एआई समिट दुनिया का हो रहा है और इंडिया एक तरह से सेंटर है वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी पूल का। यह गर्व का विषय है ग्लोबल साउथ एशिया के लिए जो यहाँ पर इंडिया में समिट हो। देखिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में जाहिर है किसी भी आयोजन में ये यही बात कहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम जमीन पे कितना उतार पा रहे हैं। मुझे स्मरण है कि आज तक हम लोगों ने एआई के आज के अवस्थिति और भविष्य के को लेकर के भी अभी तक एपिसोडिक चर्चा की है। इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, कैसे ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है और इसके बरक्स हमें अपनी कार्यशैली में कहां कहां परिवर्तन करना होगा, इसके लिए जिस विशद चर्चा की आवश्यकता है आज तक नहीं हुई। जाहिर है हो सकता है इस समिट के बाद इन पर चर्चा शुरू हो और संकीर्ण दायरे में नहीं बल्कि एक वैश्विक परिस्थिति में हम कहां खड़े हैं, हमारी कमियां क्या हैं, हमारी चुनौतियां क्या हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। यह एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक एआई समिट दुनिया का हो रहा है और इंडिया एक तरह से सेंटर है वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी पूल का। यह गर्व का विषय है ग्लोबल साउथ एशिया के लिए जो यहाँ पर इंडिया में समिट हो। देखिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में जाहिर है किसी भी आयोजन में ये यही बात कहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम जमीन पे कितना उतार पा रहे हैं। मुझे स्मरण है कि आज तक हम लोगों ने एआई के आज के अवस्थिति और भविष्य के को लेकर के भी अभी तक एपिसोडिक चर्चा की है। इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, कैसे ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है और इसके बरक्स हमें अपनी कार्यशैली में कहां कहां परिवर्तन करना होगा, इसके लिए जिस विशद चर्चा की आवश्यकता है आज तक नहीं हुई। जाहिर है हो सकता है इस समिट के बाद इन पर चर्चा शुरू हो और संकीर्ण दायरे में नहीं बल्कि एक वैश्विक परिस्थिति में हम कहां खड़े हैं, हमारी कमियां क्या हैं, हमारी चुनौतियां क्या हैं।